हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी पीवी बाय AKMR पे। आज हम एक नया टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज। वह पहला चैप्टर क्या है, संसाधन एवं उपयोग, जो कि ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, संसाधन एवं उपयोग। यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 50+ ऑब्जेक्टिव है, एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे यदि आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं। और सारा दिन ये एक वीडियो आएंगे चैप्टर वाइज। यदि आप इनको देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न एक भी इससे बाहर नहीं जाएंगे इन वीडियो से। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, यदि आपको इसका लिंक टेलीग्राम लिंक चाहिए तो टेलीग्राम है AKMR स्टडी। यदि आपको लिंक ना मिले तो मैंने व्हाट्सएप नंबर 74 62 00 13 81 पर आप मैसेज कर सकते हो और इनका PDF भी आपको इस पर मिल जाएगा, या नहीं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डाला जाएगा PDF। चलिए बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न तो देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ये सोपानी कृषि का है, दूसरा नाम क्या है? झूम कृषि, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है, चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर इज राइट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? सवाल पूछ रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे अधिक लौह उत्पादक होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज का उद्योग की जननी माना जाता है? कौन सा खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। लोहा को क्या माना जाता है? ये उद्योगों का जननी माना जाता है, यानी माँ माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? अधात्विक खनिज क्या है? ये क्या है? अभ्रक है। इसमें क्या है? धातु का अंश नहीं है अभ्रक में, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में कितने प्रकार के लगभग खनिज पाए जाते हैं? तो ये 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से है? सवाल है, चरक का संबंध किस देश से है? कहाँ से है? तो भारत से है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये सबको मालूम होगा, ये असम के डिगबोई में, जो कि बिहार में ही है। कहाँ? असम के डिगबोई में, ये हमारे बिहार में ही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है, ऑप्शन नंबर सी तृतीय स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। मरुस्थल का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय विस्तार कहाँ है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इसी कारण यहाँ क्या है? मृदा मरुस्थलीय है। तो यहाँ कहाँ क्या हो जाएगा? राजस्थान में है। पूछा जाएगा कि राजस्थान भारत के किस भाग में है? तो उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान राज्य है, उत्तर पश्चिम भाग में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, राजस्थान। सबसे कम वर्षा यहाँ होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस बंदरगाह से लोह का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। ये रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा किस लिए प्रचलित है? कपास के लिए। कपास सबसे ज़्यादा उपजाया इसमें उपजता है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में इसका है मिट्टी का विस्तार? तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक है, इस इलाका में रेगुर मृदा का सबसे अधिक विस्तार है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काली मृदा का भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है? तो यहाँ क्या राजस्थान के नीचे है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है।
प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था, यानी बैठक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो सबको मालूम होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिप्सम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो मैग्नीज का। क्या है? तो मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो भारत में कितना है? 125 करोड़ टन है। देखिए आंसर दिया होगा 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है आपका इंडिया में। चलिए अगला प्रश्न है आपका अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? हम लोग जानते हैं बॉक्साइट क्या है, अल्युमिनियम का ही आयक्स है। बॉक्साइट से ही अल्युमिनियम बनता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है, केमिस्ट्री का प्रश्न भी है और ज्योग्राफी का भी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी लोहा का मात्रा है? तो किसमें है? तो मैग्नीज में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। हम बगल में आंसर दे दिए ताकि आप लोग बाद में पीडीएफ पढ़िएगा तो फिर आपको आसानी हो आंसर देखने में। चलिए अगला प्रश्न है आपका मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन है। आप लोग पढ़े होंगे एड्रीन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र संपदा निहित है? बस प्रश्न है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर तक। 19.2 किलोमीटर तक क्या है? निहित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है अगला वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो कितना है? ये 20.55% है। हालांकि अब ये बढ़ के कितना हो गया है? 24 हो गया, 24 कुछ हो गया है ये परसेंट। ये 20 से बढ़ गया है तो अब ये 20 को नहीं लेना है हम लोग को आंसर में। बुक में हालांकि अभी 20 भी ही दिया गया है, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो कौन सा ऐसा खनिज है कि भारत उसमें सुसंपन्न है? तो लोहा। लोहा में क्या भारत सुसंपन्न है? अभी तुरंत ये प्रश्न बताए थे हम कि कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सा होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी हो जाएगा इनका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, अभ्रक। झारखंड का कोडरमा जो है किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये अभ्रक है। झारखंड का कोडरमा ये स्थान का नाम है झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? तो जादूगोरा में। कहाँ है? तो जादूगोरा में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हम लोग देखें इससे पहले भी मैग्नीज। अगला है 28 नंबर में। 28 नंबर में है आपका संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। अगला प्रश्न है आपका बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? सवाल है यहाँ कि बिहार और झारखंड मिला के देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो ये 80% करता है। कितना करता है? तो 80% करता है। ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अंदर से लिया गया प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यदि आएंगे तो नहीं छूटने का यहाँ से चांस है, यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। सवाल है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो क्या नहीं है? कि विद्युत नहीं है। हम लोग जानते हैं विद्युत क्या होता है, पहले पानी से विद्युत बनता है। पहले पानी क्या हो जाएगा, यहाँ प्राथमिक ऊर्जा संसाधन हो जाएंगे, ऊर्जा का संसाधन, और द्वितीय क्या हो जाएगा, विद्युत। यानी पानी से बिजली बनता है या कोयला से भी बिजली बनता है। इसी प्रकार से हम लोग इनको प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं मान सकते हैं विद्युत को। यहाँ पूछा है नहीं है, प्रश्न पे ध्यान देना, नहीं है तो क्या नहीं है, विद्युत नहीं है। बाद में की प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है, तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में। गोंडवाना समूह में भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? इनको याद रखना है, तो गोंडवाना समूह में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो ये कौन सा हो जाएगा, जलोढ़ हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, और भारत में किया बिहार में भी सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ उपजाऊ के लिए ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, प्रश्न है, गौवा के संयुग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है, लोहा। गौवा के संयुग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ सौर ऊर्जा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है राजस्थान को। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर क्या सी है। अगला प्रश्न है, बदामा पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बदामा पहाड़, ये कौन सा हो जाएगा, लो अयस्क के लिए क्या है, सबसे अधिक प्रचलित है, लो अयस्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बदामा पहाड़। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, हरा भरा सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए एक से एक बहुत मेहनत लगा है पीडीएफ बनाने में आप लोग। यदि क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर में। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सबसे पहले तो यहाँ समझना है कि ये पारंपरिक क्या होता है और गैर पारंपरिक क्या होता है। यहाँ पूछा गया है गैर पारंपरिक, तो गैर पारंपरिक मतलब हुआ जो नया इसका निर्माण हुआ है, नया तरीका वैज्ञानिक तरीका से उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग। जिस प्रकार से हम लोग विद्युत हो गया, तो विद्युत क्या, ये वैज्ञानिक तरीका से हम लोग प्राप्त करते हैं। कोयला हो गया, तो ये कोयला क्या होता है, बहुत सालों से ये इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, बहुत दिनों से इनका प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस हो गया, इनका बहुत दिनों से प्रयोग करते हैं। ये सब क्या हो गया, पारंपरिक हो गया, यानी जो बहुत पहले से भी प्रयोग हो रहा है ये पारंपरिक हो गया। ये तीनों पारंपरिक है। यहाँ पूछा है गैर पारंपरिक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, और बी हो जाएगा विद्युत। विद्युत क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विद्युत। विद्युत क्या गैर पारंपरिक स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो तमिलनाडु क्या है, मैग्नीज का उत्पादक नहीं है। तमिलनाडु मैग्नीज का उत्पादक नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी इज राइट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर अधिक पानी के होने के कारण पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी नीला दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ज्वारीय एवं तरंग, ज्वारीय एवं तरंग उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती हैं, सबको मालूम होगा ये। ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, खंबात का खाड़ी, खंबात का खाड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, खंबात का खाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका? तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो ये सबको मालूम होगा, ये हम क्लास में भी पढ़ाए हैं। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विध्वंस से, विध्वंस यानी नष्ट करने से होता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध। अगला प्रश्न है आपका, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? ये भी हम प्रश्न पढ़ा चुके हैं पहले भी, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दीजिए आप लोग। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो कौन सा है? तो गंधक है। गंधक का भारत क्या करता है? निर्यात नहीं करता है, यानी नहीं बेचता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका, भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य क्या है? तो झारखंड है। क्या है? तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट है। ये अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीज का निर्यात निम्न से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो कौन सा है ये? मंगलोर। मंगलोर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज का निर्यात इससे, इस बंदरगाह से नहीं होता है। अगला है आपका प्रश्न, टेक्सटोल का उपयोग होता है? टेक्सटोल का उपयोग, तो सबको मालूम होगा ये क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर? कैंसर के लिए, ये तो बहुत प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में देश में कौन सा देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो 15.5 टन हुआ था 2000 में। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है। हम लोग जानते हैं चारों क्या है, ये कोयला का ही प्रकार है। ये चारों क्या है? कोयला का ही प्रकार है। एंथ्रासाइट, उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। तो सबसे ये माना जाता है 1 नंबर पे, उसे 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो सबको मालूम होगा ये कितना, 16 से 17 लाख टन है मैग्नीज का। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16% करता है। अब ये बढ़ के कुछ और हो गया है, ये एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है, इससे बढ़ के आगे हो गया है, 17.7% कुछ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला हम लोग जानते हैं कौन सा संसाधन होता है? वनवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे बार इनका प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ये खत्म होने योग्य संसाधन है। वनवीकरणीय संसाधन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? वनवीकरणीय संसाधन है। वहीं पूछ दे आपको कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो कहाँ है? तो असम में है, असम में। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये पुनः पूर्ति योग्य है, पुनः पूर्ति योग्य है सौर ऊर्जा। ये कैसे संसाधन हो जाएगा? तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। सॉरी, एक प्रश्न हम तभी गलत बोला चला गया था हमसे कि असम का डिगबोई कहाँ है? बिहार में है। सॉरी, इसके लिए असम का डिगबोई कहाँ है? तो असम में ही है, और तेल के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ये कितना कहलाता है? 200 NM नेक्टोमील। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार से संसाधन है? तो हम लोग देखें अभी पेट्रोलियम क्या अनवीकरणीय यानी खत्म होने योग्य है। अगला प्रश्न है आपका, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी में। कहाँ है? तो बरौनी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं पंजाब का जो है क्षेत्र
उसमें अधिक सिंचाई होता है, यानी फसल उपजाने के लिए अधिक सिंचाई होता है। सिंचाई होने के कारण से वहाँ क्या हो गया है, वहाँ खेत सब जो है उसमें अधिक क्षारीयता बढ़ गया है। यही कारण से क्या हो रहा है, अधिक सिंचाई, यानी खेत खराब होते जा रहा है, बंजर होते जा रहा है अधिक सिंचाई के कारण। लेह लग रहा है, यानी वर्षा के कारण पूछा जाएगा कभी कभी कि अधिक वर्षा के कारण खेतों में क्या लगता है, तो लेह, उनको लेह बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार है, तो कितना हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर 1948 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है आपका, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है, तो कितना हो चुका है, तो 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, ये सबको मालूम होगा ये प्रश्न, किसने कहा, तो पंडित नेहरू ने कहा। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये कहाँ है, सतलज पे है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पे है। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो महासागर में कितना निहित है, 96.5%, 96.5%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का केंद्र बढ़ा है, किसका बढ़ा है, आर्सेनिक का बढ़ा है बिहार में। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो 95%। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पेट्रोलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो सोन नदी घाटी परियोजना है, सबसे पुराना यही है सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है आपका, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है, एशिया का, तो क्या हो जाएगा, तारापुर, सबको मालूम होगा तारापुर है। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, 19.7, 19.7 पे क्या था, वन का विस्तार था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वन संरक्षण का प्रबंधन की दृष्टि से वनों के विस्तृत किया गया है 3 वर्गों में, कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 वर्गों में। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सबको पता मालूम होगा, मयूर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जीव ऐसा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका डॉल्फिन हो जाएगा, डॉल्फिन। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, ये डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोयक्स एक प्रकार का है, हेमेटाइट, लोयक्स का एक प्रकार क्या है, हेमेटाइट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह उत्पादन करता है, 30%। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, 10 किलोग्राम। यदि हम लोग 1 टन इस्पात बनाने में प्रयोग करेंगे ना 1 टन इस्पात, तो उसमें 10 kg हमें मैग्नीज देना होगा, क्योंकि मैग्नीज बहुत ही महंगा है और हमारे इंडिया में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, 125 करोड़ टन ही केवल मैग्नीज का भंडारण है। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है, इसे आपको मालूम हो कहाँ हो गया है, तो ये तारापुर में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह किस कोयले का निर्माण होता है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, बोला कितने वर्ष पहले हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, सबको मालूम होगा, ये तेल शोधक कारखाना है मुंबई हाई, इसलिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ये तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है, गंधक, गंधक नहीं करता है निर्यात। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, सबको मालूम होगा, ये झारखंड क्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, मैंगनीज का निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलोर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का सबको मालूम होगा किस में होता है टेक्सोल का प्रयोग? टेक्सोल का ये कैंसर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए टोटल प्रश्न 48 थे, जो कि इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से इसको किए हैं। तो टोटल प्रश्न कितना है? यहाँ 80 गो है। ये हम इसको रिपीट किए हुए हैं। इस प्रश्न को हम लास्ट जो है ये इसको 4-5 प्रश्न को हम रिपीट किए, ताकि आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में फिर से बताएं ये क्या आप लोग अपने मन में सोच के इसका आंसर दे कमेंट में। हालांकि हम बता ही दिए फिर से, तब फिर भी आपको लिखना है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो हम आशा करते हैं कि ऐसी प्रश्न आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होंगे यदि आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो ये प्रश्न। और आशा करते हैं इसी प्रकार यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार से हम चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर का प्रश्न को लेकर आएंगे, और एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। आपके एग्जाम के प्रश्न, चाहे वह गणित का हो, चाहे वह इंग्लिश का हो, चाहे वह संस्कृत का हो, या विज्ञान का हो, या सामाजिक विज्ञान का हो, कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं।